मोही व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात कर सकता है। ये संसारी प्राणी है जो अपने कथन में पक्षपात करते हैं, और पक्षपात ऐसा करते हैं कि कभी कभी कुछ बातों को अंडरलाइन करके बताते, ओ देखो देखो तुमको पता नहीं है, ये अंडरलाइन, ऐसा ऐसा लिखा है, अंडरलाइन है। अच्छा, और कभी कभी कुछ सिद्धांत की बातों को अंडरग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ जगह अंडरलाइन और कुछ जगह अंडरग्राउंड कर दी। दोनों में मामला बिगड़ जाता भैया। जहां पर अपने मन की हो रही है वहां पर हाइलाइट्स, वो कलर वाला पेन देना थोड़ा, इस पर फेर देते हैं। जहां अपने मन का काम हो रहा अच्छे से करो, इसको हाइलाइट्स कर दो। और जहां पर अपने मन का काम नहीं हो रहा उसको थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर दो ताकि किसी की नजर ना पड़ पाए। उसे छिपा रहे हैं। किसी किसी बात को जो तुम्हारे मन की है उसे अखबार में छपा रहे हैं। क्या? जो तुम्हारे मत की पुष्टि कर रहे उसको अखबार में छपा रहे, और जो तुम्हारी मत की पुष्टि नहीं कर रही उसको छिपा रहे। छपा रहे नहीं, छिपा रहे नहीं। ना छपाना है और ना छिपाना है। छपाने छिपाने में अपने स्वार्थ है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। राग द्वेष मोह से परे हैं। उन्होंने कहा है और कहने के साथ उन्होंने किसी को बाध्य भी नहीं किया। हां, भगवान ने कहा सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, ओभियम्पि जाने सोचा, जम सियम तम समाचरे। स्वतंत्रता दे दी। क्या? सुन करके तुम कल्याण के मार्ग को जानो। क्या कहा भगवान ने? सुनो, पहले सुनना शुरू तो करो। मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर है, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना तुम्हारे ऊपर है, पहले सुनो तो। आप व्यापारी हो ना, आप ग्राहक से क्या कहते हो? भाई खरीदना नहीं खरीदना बात की बात, देख तो लो तुम, देखने में तुम्हारा क्या जा रहा है? अभी नया माल आया है, ये आया है, वो आया है, जरा देखो ना, देखने में क्या दिक्कत है? देखने में पैसा थोड़ी लगते हैं। क्या कहते हो आप? देखने में पैसा थोड़ी लगते हैं। तो जैसे आप अपने ग्राहक को थोड़ा सा नरम करने के लिए कहां से शुरुआत करते हो? अरे भैया आ तो जाओ, देख तो लो, अभी अभी आया है। बाद में भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर तुम कहोगे कम पड़ गया। बाद में हमारी जवाबदारी नहीं है। और नहीं खरीदना मत खरीदो, देख तो लो, ये वाला देखो, वो वाला देखो, ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसे ही भगवान ने जो कहा है, महाराज कहते हैं तुम खरीदो ना खरीदो भैया, आकर के देख तो लो, जरा सुन तो लो थोड़ा सा। एक बार सुनो। नहीं नहीं वो हमारे को कठिन पड़ेगा, अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हम जरा दान करने में अभी अनुकूलता महसूस नहीं कर रहे, मत करो, हम नियम नहीं ले पाएंगे, एक आसन वगैरह आपने मान लो कह दिए एक आसन करो, नहीं कहेंगे हम। ना तुमको दान के लिए कहेंगे और ना तुमको एक आसन उपवास को कहेंगे। जो कराना था करा दिया। हमने अपने चतुर्मास के सारथी बना लिए, अब तो आप रथ में बैठो और यात्रा करो, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने अपना रथ तैयार कर लिया, रथ के सारथी बना लिए, अब आप तो केवल बैठ करके यात्रा करो, लेकिन आओ तो, बैठो तो। माल खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारी मर्जी पर है, लेकिन देख करके तो जाओ। ऐसा कह करके श्रावक को संतुष्ट करते हैं। भगवान ने क्या कहा? सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो। और सुन करके ही पाप के मार्ग अर्थात अकल्याण के मार्ग को जानो। आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक कि सुनोगे नहीं। जब तक सुनोगे नहीं
समझोगे नहीं तो अच्छे बुरे का ज्ञान तुम्हें कैसे होगा? शास्त्र में क्या लिखा है तुम्हें कैसे पता पड़ेगा? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे पता पड़ेगा? जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। और सुनने के लिए कोई सुनाने वाला भी तो चाहिए। हाँ, सुनने को सब बैठ जाए और सुनाने वाला नहीं हो तो सुनने वालों की कोई कीमत नहीं। और अगर सुनाने वाला बैठा है और सुनने वाले नहीं हो तो फिर सुनाने वाले की कोई कीमत नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना अकेले भी स्वाध्याय कर सकते हैं। ये तो मेरा स्वाध्याय चल रहा है हम लोगों का, आप माध्यम बन रहे हो, आप नहीं भी होते तो भी हम लोगों का स्वाध्याय चलता रहता है। तो भला तो तुम्हारा होना है ना, इसीलिए सुन करके, सुने बगैर बात समझ में नहीं आती है। समझने के बाद क्या करना क्या नहीं करना, कब नहीं करना, वो तुम्हारे मनमर्जी पर है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। सोचा जानै कल्याणम, सोचा जानै पावगम, ओहियम्पि जानै सोचा, जम सियम तम समाचरे। दोनों के मार्ग को सुनकर के जानो। और उसके बाद में क्या कहा भगवान ने? जम सियम तम समाचरे। अब इसमें तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। अगर अकल्याण का मार्ग अच्छा लग रहा है करो, हमें क्या लेना देना। और कल्याण का मार्ग अच्छा लगने लगे तो उसके लिए कर लो। तुम्हें क्या करना है तय तुम बाद में करो, लेकिन पहले सुन लो और समझ तो लो। इसीलिए सुनने की अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए। समय निकाल करके अगर गुरु अपने गांव में विराजमान है और जिनवानी का स्वाध्याय चल रहा है तो घर गृहस्थी के कामों को आगे बढ़ा दो, दिन भर के समय में आगे पीछे कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय के समय को छोड़ना नहीं। दो काम कम करो चलेगा, ये दुर्लभ क्षण बार बार मिलने वाले नहीं है, बहुत पुण्य के योग से मिल रहे हैं। इसलिए जो वीतरागी द्वारा कहा गया है, एक इंद्र आदि भी जिसका खंडन नहीं कर सके, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता शास्त्रों के सिद्धांत का। दो, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से जो अबाधित है, यानी प्रत्यक्ष भी बाधा नहीं दी जा सकती और अनुमान, परोक्ष यानी क्या? अनुमान, अनुमान के द्वारा भी बाधा नहीं दी जा सकती। प्रत्यक्ष की बाधा क्या? जैसे मान लो किसी ने कहा हमें अभी गधा देखने में आया, उसके सींग निकले थे। किसी ने क्या कहा? अभी अभी गधा देखने में आया, उसके सींग निकले थे। अब ये तो प्रत्यक्ष में बाधा है? कहीं पर भी कोई भी किसी भी देश में ऐसा कोई गधा नहीं दिख रहा है जिसके सींग निकले हुए हो। भैया तुम तो गलत बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष में बाधा है। कहाँ है ऐसा? कहीं कोई गधा ही नहीं मिला। गधे तो बहुत मिले हैं, गधे तो 4 पैर वाले भी मिले हैं, गधे 2 पैर वाले भी बहुत मिलते हैं। 4 पैर वाले ही गधे होते ऐसा किसने कहा? क्यों भाई? अब बताओ ना, गधे 4 पैर वाले ही होते ऐसा किसने कहा? गधे तो 2 पैर वाले भी होते हैं, लेकिन चाहे 4 पैर वाले हो चाहे 2 पैर वाले हो, किसी गधे के सींग नहीं होते। होते हैं क्या? बताओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दुनिया विश्व की डिस्कवरियां निकलती रहती हैं, ये खोज वो खोज। कहीं किसी ने टेलीविजन में दिया है क्या देश दुनिया ने? हमारे यहाँ गधा की प्रजाति एक ऐसी मिली जिसके सींग निकले हुए हैं, वो तो हमें बता देना, हम उदाहरण बदल देंगे बाद में अगर मिल जाए। भैया विज्ञान की चमत्कार हो सकते हैं ना, क्या बात है, हो सकते हैं। अगर हो जाए तो हम अपना उदाहरण, अभी तक तो ऐसा मिला। तो गधे के सींग है, ये प्रत्यक्ष से बाधा है, प्रत्यक्ष में बाधा है। और अनुमान से बाधा क्या है? ये व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, लेकिन दिन भर भोजन नहीं करता। क्या कहा आपने? बहुत हृष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, लेकिन दिन भर पहलवान है ये, लेकिन दिन भर भोजन नहीं करता।
अब आप दिमाग लगाएंगे, तंदुरुस्त है, पहलवान है, दिन भर भोजन नहीं करता, इसका मतलब है हमारा अनुमान कहता है ये रात में भोजन करता है, रात भर चरता होगा खाता नहीं चरता होगा, तभी तो इतना तंदुरुस्त है। दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब रात में। ये अनुमान से हमने उसकी बात को क्रॉस कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये भोजन किए बगैर तंदुरुस्त है। आप जो ये कहना चाहते हो कि भोजन किए बिना भी तंदुरुस्त है, तो दिन में नहीं करता तो नहीं करता, लेकिन हमारा अंदाज कह रहा है, अनुमान क्या कह रहा है कि ये रात में खाता होगा, इसलिए इसकी तंदुरुस्ती को हम नहीं खाने संबंधी बात पर बाधा दे रहे हैं। शास्त्र में सामने सामने प्रत्यक्ष रूप में सिद्धांतों को कोई बाधित नहीं कर सकता, और अनुमान अंदाज लगा करके भी कोई सिद्धांतों को बाधित नहीं कर सकता। हाँ, जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक है, धर्म की बात करता है, रत्नत्रय की बात करता, मोक्ष मार्ग की बात करता, आत्मा की, परमात्मा की, कल्याण की बात करता है, बहुत अच्छी बात है। सबका हित करने वाला है, प्राणी मात्र के हित का उपदेश देता है, और जो मिथ्या मार्ग का खंडन करता है, यानी मिथ्या मान्यताओं का खंडन करता है, उसे शास्त्र कहा गया। ऐसा लिखा गया ग्रंथ आगम, सच्चा शास्त्र जिनवानी कही जाती है। दोहा पढ़िएगा, अविरोधी दृष्टेष्ट से आप्त कथित अनुलंग, तत्व देश ना को पतहत शास्त्र सर्वहित बंद। ये 6 बिंदुओं से शास्त्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित की गई है। प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधाएं बहुत दी जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक शास्त्र वही बनता है जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई बाधा नहीं दी जाती है। अनुमान शब्द याद आया तो हनुमान भी याद आ गया रामचंद्र जी जंगल में थे, तो फिर कई जगह हनुमान काम आए कि नहीं आए? आते हैं। संजीवनी बूटी लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे नहीं लाए? लाए थे ना? हाँ, लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए आए थे, नहीं लाए? तो देखो, उस समय भी उनको कई प्रकार से बाधाएं आई, लेकिन कोई ना कोई ऐसे हितैषी उनको मिलते गए। सुग्रीव मिला, हनुमान मिले, नल नील मिले, आदि आदि कितने मिले, और उनका पुण्य उन्हें निरंतर आगे बढ़ाता गया। ठीक है ना? वायरल चल रहा है, सावधानी रखना। ठीक है ना? हाँ, वैसे तो डॉक्टर साहब सेवाएं देते ही देते हैं। 2-3 दिन से हमको भी थोड़ा असर था, और हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब कार्यकर्ता बड़े अलर्ट हैं, उनको भी लगता कुछ सेवा करने का मौका मिलना चाहिए हाँ, तो डॉक्टर को ले आए। अब डॉक्टर को ले आए तो हमने कहा कुछ है ही नहीं, सामान्य तो वायरल है, हाथ पैर में थोड़ा होता है, चलो ठीक है। डॉक्टर ने भी देखा दाखा, हमने भी इशारा कह दिया, जय श्री राम, कुछ होने वाला नहीं है सब ठीक ठाक हो जाएगा। और रात भर में देखा, अभी सुबह ठीक है। स्टीम लेना चाहिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सर्दी जुकाम की या थोड़ा सा वायरल वगैरह, तो काढ़ा वगैरह, तुलसी वगैरह की पत्तियां डाल करके, काली मिर्च, ये काढ़ा चलता रहता है। चिरायता का काढ़ा भी ले सकते हैं 1-2 दिन, और नहीं है तो थोड़ा उबला हुआ पानी और अपने बाष्प वगैरह थोड़ी ले ले, अंदर का ठीक ठाक हो जाता है। तो जब रात में मैंने देखा कि डॉक्टर आया लेकिन प्रमोद जी भी चले आ रहे हैं, तो हमने कहा इनका क्या काम है यहाँ पर तो कहने लगे, महाराज जी हमें ऐसा मालूम चला, तो
तब फिर हमने उनको इशारा किया, हमने कहा डॉक्टर की जरूरत थी, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान की जरूरत नहीं है। ओ बुलाया नहीं, वो अंदाज, बच्चे यहाँ वहां हो रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो जो खड़े होंगे उनने पूछ लिया क्या है, आ गए। तो हमने कहा चलो, बुलाया तो नहीं है ना, हनुमान जी को बुलाएं और आए तो उतना महत्व तो नहीं है कि हमने बुलाया और वो आ गए। अगर बिन बुलाए हनुमान जी प्रकट हो जाए तो बड़ी बात मानी जाती है। संजीवनी उनकी काम कर गई। और अभी ये लग जी बहुत चिंता कर रहे थे, महाराज जी थोड़ा वो दिखा रहे थे ना, ये लग जी भी पूछ रहे थे, नहीं नहीं अब ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन के बाद तो ठीक होता ही है ना। अब मेहमान है, बहुत समय बाद आया है, तो तुम तुरंत भी जाना चाहते क्या है? बहुत दिन बाद आया है तो अब 1-2 दिन आराम से रहेगा ना, अपना काम करेगा, फिर उसके बाद में जब तुमको लगेगा हाँ अब 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो भी देखेगा कि अब 3-4 दिन हो गए, निकल जाओ, हो जाता। आकुलता ज्यादा नहीं कर, और प्रकृतिकृत कोई बाधा आती है तो जल्दी छेड़ाछाड़ी भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़े साल 6 महीना में, 2-4 महीने में मौसम बदलता है ना, तो मौसम बदलने के कारण प्रकृति बदलती है, उसका फर्क आता है। बारिश का काल है, नया पानी आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है, उसमें सावधानी रखना चाहिए। और अच्छे से, आप लोगों का भाग्य है आपके प्रवचन में बाधा आने वाली नहीं है, आपको तो प्रवचन अच्छे से मिला। लेकिन देखो ये बात पक्की बना करके रखो कि सुबह की सभा का लाभ तो लेना ही लेना है, बिल्कुल तरो ताजा। सुबह सुबह की सब्जी अच्छी लगती ना खरीदने में भी ताजी ताजी दिखती है, तो सुबह सुबह की सभा का लाभ ताजा ताजा। अब इसका मतलब शाम का बासा हो जाता क्या? नहीं, शाम के आइटम अलग ताजे ताजे बनाते हैं ना, तो शाम का सामान अलग रहता है, गरम गरम, उसको भी लेना है। चलिएगा, आचार्य के द्वारा पद्यानुवाद जो लिखा गया है उसे पढ़ें। 9वें नंबर का पद्य है। अच्छा हाँ, पेज नंबर 99 ऊपर 9वां पद्य है। प्रत्यक्षादिक अनुमानादिक प्रमाण से अविरोधित हो, बीत राग शर्वज्ञ कथित हो, नहीं किसी से बाधित हो। एकांती मत का निरसक हो, सब जग का हितकारक हो। अनेकांतमय तत्व प्रदर्शक, शास्त्र वही अगहारक हो। प्रत्यक्षादिक अनुमानादिक प्रमाण से, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान ज्ञान से अविरोधित हो, विरोध न दे सके ऐसा बीतराग सर्वज्ञ कथित हो, नहीं किसी से बाधित हो। एकांती मत का निरसक हो, निरसक यानी निराकरण करने वाला, अर्थात मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने वाला हो। मिथ्या मान्यताओं का खंडन करता हो और सही मान्यताओं का मंडन करता हो। शास्त्र की 2 विशेषताएं होती हैं, जिनमत मंडन और परमत खंडन।